नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद राज सिंह मोदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आपने देखा होगा। आपने उस पर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा, बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा है। ठीक है ना। ये इसका पार्ट 2 है, इसको भी आप ध्यान से देखना और इसको समझना है। जहाँ आपके कोई डाउट आता है तो आप मुझे बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर अवश्य दूंगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक्स। ये पार्ट 2 है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। यूज ऑफ विच। It is used when there is an or animal before the blank space and a noun or verb after the blank space. ठीक है। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि it is used when there is any thing lifeless thing की जगह आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। और एनिमल बिफोर द ब्लैंक स्पेस एंड ए नाउन और वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस। अब इसका एक सिंपल सा ये है कि बच्चे कहेंगे सर ये होता क्या है, तो मैं बताता हूँ। लाइफलेस थिंग्स या उसे कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, जिसमें जीव नहीं होता, इसे हम कहते हैं सजीव और निर्जीव। ठीक है। जो चीजें निर्जीव होती हैं उन्हें लाइफलेस थिंग्स कह सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। अब वो क्या होती है देखिएगा। जैसे मैंने कहा बुक, टेबल, चेयर, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ये खुद से मूवमेंट नहीं कर सकती। जो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकती वो क्या होती है, लाइफलेस थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। एनिमल्स आप मुझसे बेटर जानते हो एनिमल्स के बारे में। ठीक है। एनिमल्स की तरह से काऊ है। अगर मैं कहूँ काऊ का जेंडर क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हो, मुझे पता है। ठीक है। काऊ है, बफेलो है, मेयर है, हॉर्स है, डॉग है। तो ये क्या हो गया, एनिमल्स हो गए। इवन यहाँ तक कि एनिमल्स की जगह कुछ वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे पैरट है, ठीक है, पिकॉक है। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर ट्रिक लगाई थी। ठीक है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, तो देखिएगा। यदि इसे यहाँ ब्लैंक स्पेस आएगा, इस ब्लैंक स्पेस के पहले एनिमल या नॉन लिविंग थिंग्स आती है। मैंने कहा यदि ब्लैंक स्पेस से पहले क्या आता है, एनिमल। ठीक है। ये आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। और आप एनिमल्स आप जानते हो जानवर की जिस बात करते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, काऊ है, बफेलो है, मेयर है, हॉर्स है, डॉग है। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, जैसे बुक है, टेबल है, चेयर है, मोबाइल, कंप्यूटर। अर्थात ब्लैंक से पहले एनिमल, ब्लैंक से पहले नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है। और ब्लैंक के बाद द डॉग बिट यू इज हिज। द डॉग, अब डॉग ये बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है। मुझसे बेटर आप जानते हैं, मुझे पता है कि डॉग, ये बताइए नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल है। तो आप बेशक कहोगे कि सर ये तो एनिमल है। ठीक है। यदि ये एनिमल हुआ तो मैंने आपसे क्या कहा कि ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए, एनिमल होना चाहिए। तो ब्लैंक से पहले क्या आया, पर एनिमल। उसके बाद विट यू इज हिज, तो विट क्या आ गया, मैन वर्ब है। ठीक है, कार्टून जिसे बोलते हैं, सेकंड फॉर्म वाइटिंग बिट। तो डार्क डॉग, ये बिट। तो हमने सिंपल से इतना देखना है, सिर्फ ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है कि ब्लैंक से पहले क्या आ गया, डॉग। डॉग क्या हुआ, एनिमल। सिंपल सा है, क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। क्या जाएगा, विच। क्लियर हो। आगे देखते हैं। द बुक मोहन गेव मी इज योर्स। फिर से देखिएगा, द बुक मोहन गेव मी इज योर्स। ब्लैंक आया, ब्लैंक से पहले क्या आया, बुक। अब ये बताइएगा बुक एनिमल है या नॉन लिविंग थिंग्स है, बताओ। तो आप कहोगे कि सर बुक तो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जानवर तो नहीं है। ये नॉन लिविंग थिंग्स हुई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सा विच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विच। क्लियर हो गया ना। डाउट है तो पूछ सकते हो आप मुझसे। यू लुक एट हिज आईज। उसने उसकी आंखों की तरफ देखा। कैन स्पीक, जो बोलती है। ठीक है। तो यहां पर ब्लैंक आया, ब्लैंक से पहले क्या आया, आईज। ठीक है, क्या आया, आईज। अब आईज एनिमल तो नहीं है, जानवर तो नहीं है, तो ये क्या है, थिंग्स मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, एनिमल आईज। इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। नॉन लिविंग ही मान सकते हैं, आंखें आंखें होती है। तो यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक। ठीक है। ये इसका हल्का सा बेसिक था। अब इसका हल्का सा एडवांस है, वो देखिएगा। नॉट मैंने पहले लिख दिया, इफ देयर इज एनी थिंग और एनिमल प्लस प्रीपोजिशन। मैंने कहा या तो थिंग रहेगा उसके बाद में प्रीपोजिशन आएगा, या फिर एनिमल रहेगा उसके बाद में क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन आप जानते होंगे, नहीं जानते बता देता हूं। जैसे ऑन, इन, आफ्टर। ठीक है। ऑफ, इनटू, ये सब क्या होते हैं,
क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। बिफोर द ब्लैंक स्पेस देन विच इज यूज्ड। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? जैसे फॉर लिखा, इन लिखा, अबाउट लिखा, ऑफ लिखा, इनटू लिखा। ठीक है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये कहते हैं यदि ब्लैंक स्पेस से पहले प्रीपोजिशन आता है, क्या आता है? रिप्लाई रिप्लाई, प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है? प्रीपोजिशन। यदि प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन से पूर्व थिंग या एनिमल आता है, सिंपल सा है। यहाँ पर क्या भरना आपको? विच भरना। क्या भरना आपको? विच भरना। द पोस्ट फॉर, अब देखो ये लिखा फॉर, मैं आपसे पूछूंगा कि फॉर यहाँ पर बताओ एनिमल है, थिंग है या प्रीपोजिशन है? हाँ रिप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर क्या है? तो फॉर क्या है यहाँ पर बेटा? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। यदि ये प्रीपोजिशन हुआ तो हमको पता है कि इससे पहले पोस्ट ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसकी कोई वो नहीं है। लेकिन हमने सिंपल सा देखा कि ब्लैंक, ब्लैंक से पहले क्या है? फॉर, और फॉर क्या होता है? प्रीपोजिशन। क्या आ जाएगा यहाँ पर? विच। ठीक है, आगे देखो। आई डोंट लाइक द हाउस इन ही लिव्स। ब्लैंक आया, ब्लैंक से पहले क्या है? हाउस, और क्या आया? इन। मैं आपसे पूछूंगा इन, ये बताइएगा नॉन लिविंग थिंग्स है या एनिमल है या फिर प्रीपोजिशन है? हाँ, आपने सही बताया, क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, मैं मानता हूं आप देख रहे हो, आपने ठीक किया, आपने माइंड में सोच लिया ना, मुझे पता है। क्या आएगा यहाँ पर? इन। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब इनसे पहले देखो क्या है? हाउस। हाउस क्या होता है? बताओ बताओ। नॉन लिविंग। क्या है? नॉन लिविंग। तो ये मैंने ये डेफिनेशन देखो कि थिंग या फिर कोई जैसे हाउस है तो नॉन लिविंग होगा, उसके बाद में क्या है? प्रीपोजिशन। तो मैंने कहा ब्लैंक से पहले क्या होना चाहिए? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विच। क्लियर हो रहा है ना? डाउट तो नहीं है? ठीक है। ई showed me the box from, he took the coin। बॉक्स फ्रॉम, ब्लैंक से पहले फ्रॉम आया। फ्रॉम क्या होता है बताओ? ब्लैंक से पहले क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है, और उससे पहले क्या है? बॉक्स। बॉक्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, और फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा? विच। क्लियर हो गया? ठीक है।